समाजवादी महान नेता डॉक्टर राम मनोहर लोहिया की आज पुण्यतिथि है और अभी हम मौजूद है डॉक्टर राम मनोहर लोहिया पार्क में। आप पीछे प्रतिमा देख सकते हैं, डॉक्टर राम मनोहर लोहिया की प्रतिमा है। अभी थोड़ी देर में ही समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव यहाँ पे उपस्थित रहेंगे और माल्यार्पण करेंगे और पुष्पांजलि अर्पित करेंगे डॉक्टर राम मनोहर लोहिया को और वो श्रद्धांजलि देंगे। अभी आप देख सकते हैं समाजवादी पार्टी के तमाम कार्यकर्ता नेता अभी मौजूद है। अखिलेश यादव का इंतजार हो रहा है, थोड़ी देर में अखिलेश यादव यहाँ पे उपस्थित होंगे। सर, आज महान समाजवादी नेता डॉक्टर राम मनोहर लोहिया जी की जयंती पुण्यतिथि है। महान समाजवादी नेता डॉक्टर राम मनोहर लोहिया की आज पुण्यतिथि है, कैसे मना रहे हैं सर, आज कैसे याद कर रहे हैं? देखिए, हर वर्ष की बात ही हम लोग लोहिया जी को चाहने जानने और मानने वाले लोग हैं, समाजवादी लोग। हम लोग समाजवादी पुरोधा आदरणीय लोहिया जी की, राम मनोहर लोहिया जी की आज पुण्यतिथि है 12 अक्टूबर को। हर वर्ष की बात ही इस वक्त भी हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय अखिलेश यादव जी ने यहाँ पर पुष्प अर्पित कर उनको श्रद्धा सुमन अर्पित किया। और हम समझते हैं कि हर वर्ष की बात ही जो कार्यक्रम होते हैं, हम लोग लोहिया जी के विचारों को आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं। देखिए, ऐसे महापुरुष लोग मरते नहीं हैं, ये लोग हमेशा के लिए लोग अमर हो जाते हैं। अगर हम लोग भी उनके कहे हुए रास्ते पर ले चले या उनके विचारों को अगर हम लोग ने अपने अंदर धारण किया तो निश्चित रूप से हम लोग के साथ साथ पूरे देश का कल्याण होगा। कल जयंती थी जयप्रकाश नारायण की और आप लोग को रोका गया, अखिलेश यादव के घर के बाहर बैरिकेडिंग की गई, फोर्स तैनात किए गए। देखिए, ये हाल लोकतांत्रिक सरकार उत्तर प्रदेश की चल रही है, जो ना तो महापुरुषों का सम्मान करती है ना किसी को महापुरुषों का सम्मान करने देती है। जिस तरीके से आपने देखा होगा, एक आताताई और तानाशाही सरकार चल रही है और उन्होंने एक्सक्यूज़ क्या दिया कि हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को चूँकि Z+ की सुरक्षा प्रदान है, इसलिए वहाँ पे जीव जंतु और कीड़ मकोड़ों की वजह से उनको खतरा हो सकता है। मैं समझता हूँ आज की तारीख में सरकार में इतने जीव जंतु और कीड़े मकोड़े जो हैं उनसे पूरे प्रदेश को खतरा है, पहले उनका सफाया करें वो। और ये वहाँ की साफ़ सफाई रखना, वहाँ का रख रखाव करना, वहाँ का मेंटेन करना, ये तो प्रदेश सरकार का काम है। अब प्रदेश सरकार वहाँ पे हम लोग को जाने से रोक रही है और ना मालूम क्यों रोक रही है, क्यों आखिर ऐसा कर रही है। या तो कोई चीज़ छिपाना चाह रही है और या तो वो उसको बेचना चाह, अगर बेचना चाहती है चूँकि उसका रख रखाव कर नहीं पा रही है, अगर बेचना चाह रही है तो कल बेचती है तो आज बेच दे, आज बेचती है तो अभी बेच दे। कम से कम इसी बहाने जो है उसका रख रखाव तो अच्छे से होगा। एक इतनी महान हस्ती के नाम से समाजवादी सरकार में JPNIC बना, जो इंटरनेशनल लेवल का कन्वेंशन सेंटर है, और इस आताताई सरकार ने आम लोगों को छोड़ दीजिए, प्रमुख विपक्षी दल समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को भी जाने से रोक रही है। तो ये निंदनीय है, इसकी जितनी भी निंदा की जाए वो कम है। आज भी बैरिकेडिंग की गई है, आज भी वहाँ पर रास्ता बंद है। देखिए, लोहिया जी को चाहने जानने वाले लोग जो है, अभी भी देख लिया आपने किस तरीके से बैरिकेडिंग लगा रखा है। तो ये लोकतंत्र नहीं कहता। लोकतंत्र ये कहता है कि कोई अगर महापुरुष है तो उसको श्रद्धा सुमन या उसको माल्यार्पण करने की इजाज़त हर व्यक्ति को है, जो उनको चाहता हो, जो उनको जानता हो। तो ये सरकार उस पर भी रोक लगा रही है। तो ना तो महापुरुषों का सम्मान करती है, ना किसी को महापुरुषों का सम्मान करने देती है। लगातार रेल हादसे हो रहे हैं, अभी चेन्नई में रेल हादसा हुआ है। देखिए, जितने लोग भी रेल हादसे में जितने घायल हुए हैं या जिनकी जो मृत हुए हैं, उनके प्रति हमारी शोक संवेदना है। और ये सरकार जो है, केंद्र की सरकार हो या उत्तर प्रदेश की सरकार हो, ये हर मोर्चे पर फेल है। ये बात तो करती है चिप लगाने की और क्या क्या लंबी बड़ी बड़ी बातें करती है, लेकिन आज की तारीख में किराया तो आप मनमाफिक ले रहे हो, किराए में तो आप बढ़ोतरी करते जा रहे हो, लेकिन लोगों का सुविधा कब मिलेगी उस तरीके से। और रोज रेल हादसे हो रहे हैं और रेल मंत्री जी और प्रधानमंत्री जी उसकी जिम्मेदारी नहीं लेते हैं। जब हरी झंडी दिखानी होती है तो प्रधानमंत्री जी आगे आकर के हरी झंडी दिखाने का काम करते हैं, लेकिन जब रेल हादसे होते हैं तो उसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? ये जिम्मेदारी केंद्र सरकार की है, रेल मंत्रालय की है, रेल मंत्री की। रेल मंत्री को तो मैं समझता हूँ कि अविलंब उनको इस्तीफा दे देना चाहिए। हंगर इंडेक्स की रिपोर्ट आई है, 105वें स्थान पे हम लोग हैं, नेपाल हम लोग से ऊपर है, बांग्लादेश हम लोग से ऊपर है। देखिए, ये हिंदुस्तान का आंतरिक मामला है, मैं कोई इसमें टीका टिप्पणी नहीं करना चाहता, लेकिन मैं इतना जरूर कहना चाहता हूँ कि आज की तारीख में भुखमरी अगर जो है 127 देशों में हिंदुस्तान 105वें देश पर है। 100 के अंतर भी हम नहीं है। छोटे छोटे देश जो है वो हमसे ऊपर हैं और हम जो 105वें स्थान पे हैं। तो इसके लिए तो इस केंद्र सरकार को आगे आना पड़ेगा, राज्य सरकारों को आना पड़ेगा, और केंद्र में भारतीय जनता पार्टी की सरकार और राज्य में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। लेकिन आपने देखा होगा जिस तरीके से भुखमरी को लेकर के, कुपोषण को लेकर के ये सरकार दावे तो करती है 80 करोड़ लोगों को जो हमने मुफ्त राशन दे दिया, लेकिन लोगों को मुफ्तखोर बनाने का काम कर रही है सरकार। और इस सरकार में किसी का भला नहीं होने वाला है। मैं समझता हूं जब केंद्र और प्रदेश से भारतीय जनता पार्टी की सरकार जाएगी उसके बाद ही गरीबों का भला होगा। सवाल रहेगा कैसे आज लोहिया जी की पुण्यतिथि है, उनकी विचारधारा को कैसे आप लोग आगे बढ़ाएंगे? देखिए, लोहिया जी की विचारधारा को हम लोगों से यही कहेंगे, आप लोहिया जी को पढ़ो। जितना आप उनको पढ़ोगे उतना आप उनके उसमें खोते जाओगे, उतना उनके बारे में जानोगे। लोहिया जी का जो सिद्धांत था, लोहिया जी की जो नैतिकता थी, उसको लेकर के, उनके विचारों को लेकर के अगर हम लोग आगे बढ़ेंगे तो ना सिर्फ हम खुशहाल होंगे बल्कि हमारा देश भी खुशहाल होगा। प्रकाश जी की जयंती थी और आप लोग को रोका गया, अखिलेश यादव घर के बाहर बैरिकेडिंग की गई, पुलिस तैनात किए गए। देखिए, JPNIC को सरकार बेचना चाहती है। जयप्रकाश नारायण जी एक आंदोलन का नाम है,
और उनके जो रास्तों को जो रोकने की कोशिश करेगा, रास्ता हम लोग का और मजबूत और दृढ़ इरादों के साथ हम लोग और आगे बढ़ेंगे। जब 2000 पिछले साल जब रोका गया था 2023 में, उसका 24 में हम लोगों ने भाजपा को उत्तर प्रदेश में हरा दिया। सबसे बड़ी पार्टी हमारी समाजवादी पार्टी उत्तर प्रदेश में सबसे बड़ी पार्टी बनकर लोकसभा में उभरी, और इस बार रोका है। आने वाले 27 में हम लोग को इनका सुपड़ा साफ करेंगे और माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अखिलेश यादव जी, जयप्रकाश नारायण नेताजी, लोहिया जी, बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर, काशीराम जी के रास्तों पे चल करके उत्तर प्रदेश में हम पूर्ण बहुमत की 2027 में सरकार बनाएंगे और किसानों, नौजवानों, पिछड़ों, दलितों, अल्पसंख्यकों, महिलाओं, अधिवक्ताओं, व्यापारियों सबको उनका हक हुकूक दिलाने का काम करेंगे। और यही सच्चा समाजवाद और यही लोहिया जी को सच्ची श्रद्धांजलि होगी। लोहिया जी की आज पुण्यतिथि है और आज आप लोग कैसे मना रहे हैं, कैसे उनको विचारधारा को आगे बढ़ा? देखिए, सबसे पहले मैं समाजवाद के पुरोधा आदरणीय लोहिया जी को मैं नमन करता हूँ, वंदन करता हूँ। और लोहिया जी को श्रद्धांजलि तभी होगी जब हम उनके बताए रास्तों पे चल करके हम समाज का निर्माण करेंगे। और राम मनोहर लोहिया, बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने जो सपना देखा था, वो चाहते थे कि यहाँ का जो वंचित तबका है उसके बीच से लीडरशिप डेवलप हो, उसके बीच से नेता हों और जो शोषण उनका है वो रुके। इसलिए लोहिया जी ने पिछड़ों की लामबंदी की और पूरे बिहार, उत्तर प्रदेश से लेकर के आप देखेंगे हरियाणा से लेकर के, और या बीजू जनता दल आपको उड़ीसा में, कई हिंदी बेल्ट से लेकर उड़िया बेल्ट में बहुत बड़ा उनका असर रहा और आपको बहुत सारी लीडरशिप मिले, चाहे श्रद्धेय नेताजी हों, लालू जी हों, जननायक कर्पूरी ठाकुर हों। आपने देखा होगा बहुत सारे नेता उनके आंदोलन से निकले। तो लोहिया जी ने पिछड़ों की लामबंदी की थी। यही राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश यादव जी ने पीडीए परिवार का नारा दे करके दलितों, पिछड़ों और मुसलमानों की लामबंदी की है। और हम लोग लोहिया जी की विचारधारा को मानते हुए समतामूलक समाज के निर्माण का सपना देखते हैं। जो बाबा साहब ने देखा संविधान के माध्यम से, वही लोहिया जी ने समाजवाद का नारा देकर देखा। तो हम लोग चाहते हैं कि समाजवाद वास्तव में फलीभूत तभी होगा जब आपको शिक्षा मुफ्त होगी, आपको रोजगार मिलेगा, उसके बाद आप में स्वास्थ्य की व्यवस्था सरकार की जिम्मेदारी होगी और जो हमारा वंचित तबका है, जो हाशिए का समाज है, उसे विकास की मुख्य धारा में जोड़ करके उसको भी विकास की धारा में ले आएँ, तभी ये लोहिया जी का सपना पूरा होगा। और समाजवादी पार्टी माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी जब सरकार में थे, उन्होंने गरीबों के लिए चाहे एम्बुलेंस की व्यवस्था हो, पुलिस का लोकतांत्रिकरण किया, पुलिस को थाने से उठा करके गाँवों के बीच, गरीबों के बीच भेजा, 100 नंबर उन्होंने बनाया, उसके बाद 102, 108 एम्बुलेंस और स्वास्थ्य की सेवाएँ चली, और उसके बाद ऐसी तमाम योजनाएँ, चाहे लैपटॉप देखिए, आप देखें बड़े लोगों के हाथ में लैपटॉप हुआ करता था, उन्होंने गरीब बच्चों के हाथ में लैपटॉप देने का काम किया। तो यही समाजवाद है। जो हमारी खाई है, जो आर्थिक खाई है, सामाजिक गैर बराबरी है, उसको पाटने का काम समाजवादी विचारधारा और समाजवादी लोग कर रहे हैं। और हम लोग यही उनसे आज उनकी पुण्यतिथि स्मृति दिवस पे ये हम लोग आत्मसात करते हैं कि आने वाले समय में जब जब भी समाजवादी सरकार बनेगी और हम लोग भी सामाजिक जीवन में हैं, तो हर तबके को, गरीब तबके को लेकर, चाहे हमारे महिलाएं हो, चाहे यहाँ इस देश प्रदेश का मुसलमान समाज हो, सबको एक गमले के नीचे ला करके एक समतामूलक समाज का निर्माण करना। कल जयप्रकाश नारायण जी की जयंती थी और अखिलेश यादव के घर के बाहर बैरिकेडिंग की, फोर्स तैनात किया गया, उनको रोका गया। देखिए, भारतीय जनता पार्टी नहीं चाहती कि जो समाजवादी और बहुजन समाज जन्मे महापुरुष का सम्मान हो सके, क्योंकि आपने इनकी मानसिकता देखी है कि आए दिन उन्होंने कभी झंडा नहीं फहराया था। नागपुर के जो उनका कार्यालय है संघ का, वहाँ कभी झंडा नहीं फहराया था। वो विरोध में थे, संविधान बनने के विरोध में थे, झंडे के विरोध में थे। तो हमेशा ये, और आज तक इनका एक भी जो इनके नायक हैं, जो संघ के नायक हैं, उनका कोई आज़ादी के आंदोलन कोई योगदान नहीं रहा। माफ़ी मांगने के अलावा कोई योगदान रहा हो तो आप बता दीजिए। तो भारतीय जनता पार्टी का कोई योगदान नहीं है, ना तो आज़ादी के आंदोलन में, समाज की बराबरी को लेकर के है। इसलिए वो महापुरुषों को सम्मान को रोकना चाहती हैं। आप समझिए कि JPNIC जो बना है, 200 कमरे हैं, इंटरनेशनल स्तर का वहाँ स्विमिंग पूल है, उसमें हेलीपैड है और 2000 से ऊपर कॉन्फ्रेंस हॉल, इतना बड़ा स्ट्रक्चर जो सरकार ने बनाया है ताकि सरकार के यहाँ जो डेलीगेट्स आते हैं, अन्य स्टेट से, अन्य देशों से आते हैं, उनको कभी ताज या कहीं और न जाना पड़े, सरकार का रेवेन्यू बचे, सरकार की रेवेन्यू बढ़े, इसलिए वो बनाया गया था। और जो हमारे महापुरुष हैं उनकी जीवनी वहाँ पे दिखाई जाती है। उन सबको रोकने का काम हुआ क्योंकि उसको सरकार बेचना चाहती है। जैसे आपने देखा होगा, साने अवध को बेच करके प्लासियो का नाम दे दिया गया है। वो साने अवध था, उसको प्लासियो बना दिया गया, 400 करोड़ में बेच दिया गया। तो सरकार जो भी संस्था बनी उसे बेच करके प्राइवेटाइजेशन करी। आपने देखा होगा कैसे BSNL खत्म कर दिया गया। उसी तरह प्लासियो को उधर साने अवध को बेच के प्लासियो बना दिया गया। इसी तरह JPNIC को भी किसी प्राइवेट के हाथों में देने की तैयारी चले, इसलिए वो विरोध का, इसलिए तालाबंद कर रखे हैं। JPNIC को क्या सरकार बेचना चाहती है? हम लोग इल्जाम लगा रहे लगातार। इसका प्रमाण दे सकता हूं मैं आपको। आप हमसे कल बात करिएगा, लिखित में प्रमाण दूंगा। ये गवर्नमेंट पूरी तरह से इसको बेचना चाहती है
और जिन्होंने बनाया है वही इसको खरीद रहे हैं। उनका पैसा कुछ गवर्नमेंट के ऊपर बाकी है, वही लोग इसको खरीद करके वो पैसा उसमें एडजस्ट करना चाहते हैं। और अभी अध्यक्ष जी ने बताया तमाम संस्थाएं पहले बेचे, प्लासियो बेच दिया, अब JPNIC की तैयारी है। केंद्र कहीं ना कहीं ये जो कहते हैं डबल इंजन की सरकार, हम मोदी जी से प्रेरणा लेते हैं, तो ये प्रेरणा वहीं से ले रहे हैं। जो तमाम सरकारी संस्थाएं, सरकारी महकमों को जो बेचा जा रहा है सेंट्रल गवर्नमेंट के जरिए, तो वही चीज़ यहाँ पर ये हमारे योगी जी भी इम्प्लीमेंट करना चाह रहे हैं। वहाँ भी संस्थाएं बेची जा रही, यहाँ भी संस्थाएं बेची जा रही। आप बताइए, एक वर्ल्ड क्लास बिल्डिंग पूरे लखनऊ नहीं, पूरे उत्तर प्रदेश में इतनी शानदार, इतनी जानदार बिल्डिंग आपको नहीं मिलेगी। 200 कमरे हैं उसमें, वर्ल्ड क्लास स्विमिंग पूल है, कॉन्फ्रेंस रूम है, ऑडिटोरियम है, और उसके साथ हेलीपैड है, उसके साथ रेस्टोरेंट है। तमाम इस तरह का, अगर उसमें मात्र 6 करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट गवर्नमेंट और कर दे, 6 करोड़ रुपए अगर लगा दे उसमें, उसको चालू करने में, तो मैं दावे के साथ इस बात को कह रहा हूँ कि जिस तरह का वो संस्थान है, उससे 6 करोड़ रुपए महीने की अर्निंग इस उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट को होगी। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ये काम नहीं करेगी, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ये नहीं चाहती कि जो माननीय अखिलेश यादव जी ने ये ऐतिहासिक बिल्डिंग बनाई है, शानदार एकदम वर्ल्ड क्लास जो बिल्डिंग बनाई है, इसमें यहाँ की आवाम ना जा सके, अखिलेश यादव जी के कामों को वहाँ पर जा कर के ना देख सके, उनकी बढ़ाई ना हो, और जो उसकी बर्बरता पूर्वक उसकी स्थिति आज है, उसकी स्थिति को आज ना देखे वो, इसलिए उसको छुपाने का काम किया जा रहा है। टीनें लगा दी जा रही हैं, टीनें इन्होंने पहली बार नहीं लगाया है, पिछले वर्ष भी आप लोग रोका गया था, पिछली बार भी रोका गया था, लेकिन ये जान नहीं पा रही। आज डॉक्टर लोहिया जी की जयंती है, पुण्यतिथि है, आज पुण्यतिथि। हम लोग डॉक्टर लोहिया जी को मानने वाले लोग हैं, अंबेडकर जी को मानने वाले लोग हैं, जनेश्वर मिश्रा जी को मानने वाले लोग हैं। हम लोग डरने वाले लोग नहीं हैं। हमारे नेता ने जो क्रांतिकारी रूप अपनाया और उस गेट को फांद करके माल्यार्पण करके उन्हें श्रद्धांजलि देने का जो काम किया था, मैं कह रहा था कि ये टीनें इन्होंने पहली बार नहीं लगाई है। टीनें इन्होंने उस समय भी लगाई जब कोविड में लाखों की संख्या में लाशें जब बह रही थी नदियों में और शमशान घाट में जल रही थी, वहाँ भी शमशान घाट में छुपा करके टीनों को लगा करके उन लाशों को छुपाने का काम किया था। ये टीनें इन्होंने जब किसान आंदोलन कर रहे थे, सड़कों पर बैठे हुए थे, आंदोलन कर रहे थे, प्रदर्शन कर रहे थे, तो इसी तरह से बैरिकेटिंग और इसी तरह से टीन लगाई गई थी। जब हमारे देश में कोई बाहर का डेलीगेशन आता है या कोई बहुत बड़ा नेता देश का आता है, तो हमारे देश के डेवलपमेंट को दिखाने के लिए, यहाँ के विकास को दिखाने के लिए, यहाँ की अमीरी को दिखाने के लिए, वो जो गरीब बस्तियों के गरीब मजलूमों मजदूरों की बस्तियों के ऊपर ये जो टीनें लगाई जाती हैं, ये टीनें उन्होंने लगाई तो हर कई बार, लेकिन इसको ये लोग सच्चाई को छुपा नहीं पाए। तो वही हमारे नेता ने कल निर्देशित किया है कि ये कब तक वहाँ पर पुलिस को रखेंगे, कब तक वहाँ पर सुरक्षा रखेंगे। जिस दिन वो सुरक्षा रहेंगे उसी दिन हमारे नेता जाकर के वहाँ पर उनको श्रद्धांजलि देने का काम। सरकार क्या कुछ छुपाने का प्रयास कर रही है JPNIC में? सरकार लगातार छुपाने का प्रयास कर रही है। JPNIC समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश यादव जी ने 2016 में समर्पित किया था, और मात्र 132 करोड़ और लग जाते तो ये बहुत बेहतरीन, जिस तरीके से वर्ल्ड क्लास की ये बिल्डिंग बनी है, इसमें रेस्टोरेंट है, जिम है, और हेलीपैड है, और ऑडिटोरियम है, संग्रहालय है, इस तरीके की सारी चीज़ें उसमें उपलब्ध हैं। लेकिन भारतीय जनता पार्टी चाहती नहीं है कि समाजवादी पार्टी की सरकार में किए गए कार्यों को वो जनता को दिखा पाए, उसमें भेज पाए, क्योंकि जो आप देख लो कि एक मॉडल पेश किया है समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश यादव जी ने, चाहे वो मेट्रो हो, चाहे वो IT सिटी हो, चाहे वो कैंसर इंस्टीट्यूट हो, चाहे वो आप जनेश्वर मिश्रा पार्क हो, या फिर JPNIC हो। JPNIC अगर चालू हो जाता है तो हमें लगता है कि इस तरीके की बिल्डिंग मुझे लगता है कि पूरे देश में कहीं इस तरीके की बिल्डिंग नहीं होगी। लेकिन भारतीय जनता पार्टी लगातार इसको खराब करना चाहती है। वो चाहती है कि समाजवादी सरकार में माननीय अखिलेश यादव जी के नेतृत्व में जो भी काम हुए उसे किसी तरीके से बर्बाद किया जा सके। लेकिन मैं कहना चाहता हूँ आपसे कि बार बार ये छिपाने का प्रयास करते हैं, बार बार जनता ये जानती है, आम जनमानस ये जान चुकी है आज के समय पूरे उत्तर प्रदेश की, कि योगी सरकार के बस की बात नहीं है कि नौजवानों को रोजगार दे पाएँ, महिलाओं की सुरक्षा कर पाएँ, किसानों की आय दुगनी कर पाएँ, और या फिर जो उत्तर प्रदेश में जो काम है वो कर पाएँ। आप सोचो इस देश के अंदर, इस प्रदेश के अंदर आप लगातार देखो स्वास्थ्य की व्यवस्था कैसी हो चुकी है, रोज आपको देखने को मिलेगा। और जो भारतीय जनता पार्टी लगातार ये कर रही है, आंकड़ों में उलझाती है, भारतीय जनता पार्टी आप किसी को टीन सेट में छिपाने का प्रयास करते हो, तो इसे छिपने वाली चीज़ें नहीं, जो सच्चाई है वो सच्चाई वो निकल के आएगी। और मैं कहना चाहता हूँ, और हमारे नेता ने भी कल कहा है कि आप कितने दिन छिपाओगे, 1 दिन, 10 दिन, 6 महीने, साल, 2 साल, 2 साल बाद जब सत्ता आपकी हटेगी तो ये समाजवादी लोग फिर इस बिल्डिंग को, ये
एशिया का सबसे बेहतरीन बिल्डिंग बनाने का काम करेंगे। और जो हमारे महापुरुष हैं, देखिए समाजवादी पार्टी ने हमेशा महापुरुषों के नाम पर काम किया है, उनके नाम पर बनाया। और ये भारतीय जनता पार्टी के लोग कुछ नहीं बनाए। आप बताओ, लोक भवन में उन्होंने मूर्ति किसकी लगा दी? उनके नाम पर बना के तो दिखा देते। आप जिसको महापुरुष मानते हो उसके नाम पर तो बना देते। क्यों? क्योंकि दूसरे के ही बिल्डिंगों में, दूसरे के ही कामों में आप अपने महापुरुषों को सम्मान दोगे, तो ये आप अपने महापुरुषों का भी सम्मान नहीं करते। भारतीय जनता पार्टी का नीयत है। और हमेशा भारतीय जनता पार्टी ने किसी भी महापुरुष हो, चाहे वो स्वतंत्रता संग्राम सेनानी हो, चाहे वो लोकतंत्र सेनानी हो, उनको सम्मान देने का काम ये भारतीय जनता पार्टी नहीं करती है। क्योंकि इसका कारण ये है कि जब वो स्वतंत्रता संग्राम का आंदोलन आप उठाकर देखोगे तो उस समय ये अंग्रेजों के साथ थे। ये कभी स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों में नहीं रहे, ये हमेशा उनकी दलाली करने में रहे। इसलिए इनकी नीयत यह है कि किसी स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के सम्मान न हो पाए। लेकिन हम बताना चाहते हैं 2027 में समाजवादी पार्टी की सरकार बनेगी, आदरणीय अखिलेश यादव जो मुख्यमंत्री बनेंगे तो पूरे उत्तर प्रदेश में विकास। लोहिया जी की आज पुण्यतिथि है, कैसे याद कर रहे हैं, कैसे उनकी विचारधारा को आप लोग आगे बढ़ाने? समाजवादी पार्टी लोहिया जी के विचारों को लेकर ही चलने का काम करती है। समता संपन्नता मूलक समाज बनाना चाहती है। और जो लोहिया जी ने कहा था कि संसोपा ने बादी घाट पिछड़े पावे 100 में पाट, जिंदा कौमें 5 साल इंतजार नहीं करती, तो उस विचार को लेकर हमेशा समाजवादी पार्टी ने काम किया है। और निश्चित तौर पर आने वाले आगे समय पर जिस तरीके से माननीय अखिलेश यादव जी लेकर इस पहले नेताजी लेकर चले, और आज जिस तरीके से आदरणीय अखिलेश यादव जी ने जिस तरीके से गरीब मजदूर किसान की लड़ाई लड़ने का काम कर रहे हैं, पीडीए की लड़ाई लड़ने का काम कर रहे हैं, निश्चित तौर पर डॉक्टर लोहिया जी के विचार को ही लेकर आदरणीय अखिलेश यादव जी निरंतर बढ़ाने का काम करेंगे। और पूरे देश ही नहीं, पूरे विश्व में समाजवाद को फैलाने का काम आदरणीय अखिलेश यादव जी करेंगे। धन्यवाद। अभी हमने तमाम समाजवादी पार्टी के नेताओं से बात की। आज महान समाजवादी नेता डॉक्टर राम मनोहर लोहिया की आज पुण्यतिथि है और लोहिया जी की पुण्यतिथि पर सब उन्हें याद कर रहे हैं, उन्हें श्रद्धांजलि दे रहे हैं। अभी थोड़ी देर पहले अखिलेश यादव समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष वो भी हैं, यहाँ पे उपस्थित थे। उन्होंने माल्यार्पण किया और पुष्पांजलि अर्पित की और लोहिया जी को उन्होंने श्रद्धांजलि दी। न्यूज़ नाउ भारतवर्ष के लिए अजित राय, लखनऊ।